हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम इम्प्रूवमेंट में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईयर के बारे में। एक मिनट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईयर के बारे में। स्किन, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेंस ऑर्गन का हमारा ये जो टॉपिक है वो चल रहा था। अगर आपने स्किन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। तब देखिए आखिर ईयर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ेंगे। इसका मतलब पूरा का पूरा ईयर्स हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेने वाले हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन, आखिर अगर आपसे कोई पूछ दिया कि ईयर का डिफिनेशन बताइए, ईयर किसे कहते हैं, तो आप इसका डिफिनेशन बता सकते हैं। देखिए, अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी ड्यू टू विच वी आर एबल टू हियर। ये मैं इसका शॉर्ट डिफिनेशन लिखा हूँ, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, हाँ, हमारे शरीर के जिस पार्ट के वजह से हम लोग सुन पाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। डिफिनेशन कोई ज़्यादा भारी तो नहीं है, आप इसे डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स का लिंक है, आप वहाँ पे जाके इसका देख सकते हैं। अब देखते हैं इसका टाइप्स से पहले इसका फंक्शंस देख लेते हैं कि आखिर ईयर का फंक्शंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने 5 फंक्शंस को लिखा है। आप देखिए, मेंटेन द बैलेंस। अब मैं आपको बता दूं, जो ईयर का बाहरी पार्ट होता है, आउटर पार्ट, उसको हम लोग पिन्ना भी बोलते हैं। वो ज़्यादातर बैलेंस बनाने के काम में आता है। जैसे इसका मेन फंक्शंस आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे शरीर के बैलेंस को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, जैसे कि हम ह्यूमन में तो उतना नहीं देख सकते हैं, बट एनिमल्स में आप देख सकते हैं कि जैसे अगर बिल्ली अगर कहीं से भाग रही है या फिर वो रनिंग कर रही है तो उसका जो कान होता है वो 90 डिग्रीज या फिर वो खड़ा हो जाता है। उसका जो कान होता है वो खड़ा हो जाता है। या फिर आपने गाय को अगर भागते हुए देखा होगा तो देखा होगा कि उसकी कान और पूंछ दोनों क्या होती है, खड़ी हो जाती है या फिर 90 डिग्रीज पे हो जाती हैं। अब इंसानों में तो अभी पूंछ तो है नहीं, वरना वो भी खड़ी हो जाती, ठीक है। तो इसलिए इसका मेन फंक्शंस, पहला फंक्शंस क्या हो जाएगा, मेंटेन द बैलेंस। दूसरा क्या होगा, मेड ऑफ कार्टिलेज। आपका जो ईयर होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। ये कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ दिया गया है कि आपका जो कान होता है, ईयर होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज, जैसे कि हम लोग इसे बोन नहीं बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोन नहीं बोल सकते, हड्डी नहीं बोल सकते। कार्टिलेज हड्डी का जैसे कि सॉफ्ट पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट। एटलीस्ट अगर आपने ये चिकन खाया होगा तो उसमें आपको लेग पीस में मिला होगा ऊपर, वो क्या होता है, वो कार्टिलेज का बना होता है। मतलब ये सॉफ्ट बोन होता है, आप इसे सॉफ्ट बोन बोल सकते हैं। कान, ईयर आपका जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, सॉफ्ट बोन होता है। ये तो मैंने बता ही दिया। इसका फंक्शंस लगभग यही से। रेसिडुअल ऑर्गन्स, मतलब ये एक अवशेषी अंग होता है हमारे जो शरीर का, बॉडी का, ये एक अवशेषी अंग होता है, ठीक है। इसका फंक्शंस आप लोग समझ सकते हैं। वियर और मास्क, ये पेंडेमिक में आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मास्क पहनना कंपलसरी हो गया है, जिसकी वजह से अगर कान, ईयर होता ही नहीं तो आप लोग मास्क कैसे पहनते हैं। इस तरह तो साइंटिस्ट कोई अलग तरीका निकाल लेते हैं, बट अभी ये भी एक फंक्शंस है, वियर और मास्क, ठीक है। तो इसके फंक्शंस को हम हटाते हैं। देखिए इसके टाइप्स को, आखिर ईयर्स कौन कौन से टाइप्स में आते हैं। एक मिनट में आपको एक फिगर दिखाता हूँ। इस फिगर को आप लोग देखिए, जैसे कि ये जो आपका फिगर दिख रहा है, ये जो आपका पार्ट है, ये आपका आउटर पार्ट है, ये आपका बाहरी पार्ट हुआ, और इसके अंदर ये जो पार्ट हुआ वो आपका भीतरी पार्ट हुआ। जैसे कि देखिए, ये जो आपका पार्ट हुआ ना, ये आपका आउटर पार्ट हुआ, और इसके इधर ये जो पार्ट हुआ वो आपका इनर पार्ट हुआ। एक मिनट, मेरा ये काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप देखिए, ठीक है। टाइप्स में तो हम लोग है ना दो टाइप्स इसका तो देख ही सकते हैं, ठीक है। एक इसका आ जाएगा आउटर पार्ट, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका, इसका इनर पार्ट आ जाएगा, है ना। एक आ जाएगा आपका आउटर पार्ट, दूसरा आ जाएगा इनर पार्ट। तो ये आपका जो बाहरी पार्ट है ना, इसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं।
या फिर कर्ण पल्लव, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण पल्लव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको पिन्ना बोलते हैं। यह लगभग किस काम से आता है? हाँ, ये अगर ये ईयर के फंक्शंस की मैं बात करूँ तो ज़्यादातर फंक्शंस आपके पिन्ना पर ही डिपेंड होते हैं। जैसे कि आपका मेंटेन द बैलेंस, ये हमारे बॉडी का बैलेंस यही मेंटेन करता है, आपका पिन्ना ही मेंटेन करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ और पिन्ना के बारे में तो देखिए ये पिन्ना क्या क्या करता है, जैसे कि बैलेंस बनाने का काम करता है। ये जो आपका आउटर पार्ट ही होता है, 1 मिनट, ये जो आपका पिन्ना होता है ना, पिन्ना ही आपका कार्टिलेज का बना होता है। जो इनर पार्ट होता है वो तो कार्टिलेज का नहीं बना होता है, इसी को हम लोग ओसेसी अंग बोलते हैं। तो ज़्यादातर फंक्शंस आपके आउटर पार्ट मतलब पिन्ना पे ही निर्भर करते हैं। ये जो आपका आउटर पार्ट है जिसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं, ये पिन्ना आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम ही पिन्ना है, इसको पिन्ना बोलते हैं। एग्जाम में आएगा तो आपका पिन्ना ही आएगा, ठीक है। ये जो 7 पार्ट्स के भाई 7 पार्ट्स में ये होते हैं, तो ये 7 पार्ट्स नेसेसरी नहीं होता है, इसका 7 पार्ट्स लगभग। आपको 2 पार्ट्स को देखिए, जैसे कि हेलिक्स एंड लेबुला। तो ये जो आपका जो होता है, ये जो ऊपर आपका कर्व की तरह दिखाई दे रहा है ना आपके आउटर पार्ट पे, ये जो कान पे, या फिर आप अपने कान को छू के देख सकते हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है आपका, इसको क्या बोलते हैं? इसको हेलिक्स बोलते हैं। और जो लेबुला होता है नीचे, ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, इसे हम लोग लेबुला बोलते हैं। लेबुला में ही ज़्यादातर महिलाएं अपने कान को छेदवाते हैं, या फिर जो कान में का पहनती हैं वो आपका ज़्यादातर पार्ट होता है लेबुला का ही पार्ट होता है। कितना कितना मतलब औरतों को मैंने देखा है कि वो हेलिक्स तक अपना कान छेदवा देती हैं। मतलब हमारे तरफ वैसा नहीं होता, बट मैंने बहुत ऐसी औरतों को देखा है जो हेलिक्स में भी छेदवा कर कान में का पहनती हैं। तो आपने समझ लिया, इसका 2 पार्ट्स नेसेसरी आप लोग को याद रहना चाहिए, हेलिक्स और लेबुला। तो आप लोग हेलिक्स को समझ गए और लेबुला को भी समझ गए, तो इसको साइलेंट करते हैं। अब देखिए इनर पार्ट, आखिर ये इनर पार्ट में होता क्या है? हम लोग सबसे पहले इसे और तरह बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए इनर पार्ट में देखिएगा तो ये कनाल आता है। जैसे ही हम लोग इनर पार्ट में घुसते हैं, जैसे कि ये तो आपका ईयर ड्रम है। अगर कोई भी साउंड या फिर कोई भी पार्ट्स आपका ईयर में प्रवेश करता है, तो वो जिस रास्ते से प्रवेश करता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कनाल, ठीक है। ये जो आपका रास्ता दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं? कनाल। उसके बाद आता है आपका ईयर ड्रम, ठीक है। अब देखिए कनाल के बाद क्या आता है? आपका ईयर ड्रम, जो आपका साउंड होता है या फिर ध्वनि होती है, जैसे ही वो आपके कानों में प्रवेश करती है, तो वो जिस रास्ते से प्रवेश करती है वो होता है आपका कलान। जिस वे से प्रवेश करती है वो क्या होता है? कनल। और जहाँ पे वो जाकर टकराती है, ईयर ड्रम होता है वो ड्रम, वहाँ से आपका ध्वनि मतलब काफ़ी तेज़ हो जाती है ना, काफ़ी तेज़ हो जाती है टकरा के। जैसे कि ड्रम आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि ड्रम या आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ईयर ड्रम पे जाके वो टकराती है। मैं इसको फिगर लेके और कहीं भी इसको समझाऊंगा, यहाँ पे मेरा मार्कर नहीं उग रहा है, ठीक है। ईयर ड्रम के बाद क्या आता है? आपका ऑसिकल्स आता है। इस फिगर को मैं हटाकर दूसरा फिगर ला रहा हूँ। जैसे कि समझिए आप लोग, यहाँ से आपका आउटर पार्ट हो गया। जैसे कि आपका साउंड आपके ईयर में प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, तो जिस रास्ते से आपका इंटर करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनल बोलते हैं। जहाँ पे वो आके टकराता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है ऑसिकल्स। तो ऑसिकल्स किसे कहते हैं? जैसे कि हमारे कान के अंदर जो साउंड है वो काफ़ी मतलब धीमी गति में जाती है, तो ऑसिकल्स में आपका जो होता है 3 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं। मिस ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, असल में उसका नाम होता है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। यही स्टेप्स, इसमें का जो हड्डियाँ होती हैं, आपका बोन होता है, वो हमारे बॉडी के पार्ट का सबसे स्मॉल बोन होती है, वही जो आपका स्टेप्स होती है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका बोन दिख रहा है वो आपका इनकस है, ये जो आपका बोन है वो मेलियस है, और ये जो आपका दिख रहा है वो स्टेप्स है। जो कि आपकी ये जो बोन आपको दिख रही है वो स्टेप्स, जो कि आपके मतलब बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। और जो आपका सबसे बिगेस्ट या फिर सबसे बड़ा जो बोन होता है वो आपका ह्यूमर होता है या फीमर होता है, 1 मिनट, वो आपका फीमर होता है। ह्यूमर आपके हैंड में प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको बताया है जब मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा था, तब मैंने आपको इसे बताया था। तो ये मिस क्या करती है? ये जो आपका तीनों हड्डियां हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये हमारे जो साउंड आता है ना उसके आयाम को और बढ़ा देती हैं, ताकि वो और तेज़ी गति से अंदर जाए। क्योंकि इसके आगे जो कोक्लिया प्रेजेंट होता है वो आपका तरल पदार्थ होता है, एटलीस्ट लिक्विड होता है। तो आपको मालूम होगा कि लिक्विड में हमारा साउंड या फिर उसका जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसी की वजह से ये तीनों हड्डियां मिलकर इसके आयाम को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जिससे वो काफ़ी तेज़ी गति से आगे जाए।
तो उसके बाद क्या होता है, जब ये मिस पढ़ा देती हैं अब ईयर प्रवेश करता है कोक्लिया में। तो आपका जो कोक्लिया होता है वो कोक्लिया जैसे कि एक लिक्विड पदार्थ होता है या फिर लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसमें आपका जो साउंड होता है वो प्रवेश करता है, एंटर करता है। उसके बाद वो जो कोक्लिया होता है वो हमारे साउंड को सिग्नल्स में क्या वर्क करता है, सिग्नल्स में आपका बदल देता है। ठीक है, अब जो सिग्नल्स में बदल जाएगा तो सिग्नल्स कहाँ जाएगी, हमारे ब्रेन में जाएगी। यहाँ पे आपका कॉर्पोरा पेंडुकल ये जो होता है वो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है, जिसमें आपका सिग्नल्स जो जाती है वो हमारे सीधे ब्रेन में चली जाती है। तब हमें समझ में आता है कि अगर कोई साउंड हमारे कान में प्रवेश की है, हमारे ईयर में इंटर की है, तो उसका असल मीनिंग क्या होता है, तब हमें समझ में आता है। हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी साउंड होती है ना वो हमारे कानों तब तक होती है जैसे कि 0.1 सेकेंड के लिए हमारे कान पे वो ठहरती हैं, मतलब ज़्यादातर हुई तो उसके बाद वो नहीं सुनाई देगी, मतलब 0.1 सेकेंड में ही आपको सुनाई दे देती है। तो ये जो आपका जितना पार्ट हुआ ना, ये आपका जितना पार्ट हुआ जैसे कि ये कानाल, ईयर ड्रम, ऑसिकल्स, ये सारे जितने प्रेजेंट हैं इसमें इनका जो वर्क होता है वो आप इसकी मतलब गति आप समझ सकते हैं। जब वह कोई भी साउंड हमारे कानों पे 0.1 सेकेंड के लिए ही ठहरता है तो आप इस तरह इसके गति को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ईयर पढ़ रहे थे। ये जो आपका पार्ट होता है ये आपका आउटर पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, पिन्ना। अब ये आपका जो आपका कर्व किया हुआ ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं अलग कर दूँ, ये जो आपका पार्ट होता है ये, इसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, हेलिक्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबुला बोलते हैं। लेबुला में ही अधिकतर महिलाएं जो आपका होती हैं, ये जिनका कान छेदा हुआ रहता है वो आपका लेबुला में ही छेदा हुआ रहता है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके इनर पार्ट की तरफ। जैसे कि हमारा साउंड, कोई भी साउंड आपके ईयर के अंदर प्रवेश किया तो जिस रास्ते से प्रवेश करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कानाल बोलते हैं। ठीक है, अब वो साउंड आगे जगह कहाँ टकराएगा, वो आपका टकराएगा ईयर ड्रम पे। तो ईयर ड्रम क्या करता है, इसके ध्वनि को और ज़्यादा बढ़ा देता है या फिर उसके आयाम को और ज़्यादा बढ़ा देता है, और उसके बाद जाता है या फिर टकरा के किसके पास जाता है, टकरा के जाता है मीस या फिर मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ये 3 हड्डियाँ हमारे कानों के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे शरीर के सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं। वो तीनों मिलकर इसके आवाम या फिर इसके साउंड को, इसके आयाम को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। क्यों बढ़ाती हैं आगे, क्योंकि आगे जो होता है कोक्लिया आपका प्रेजेंट होता है। जो कोक्लिया होता है वो एटलीस्ट लिक्विड सब्सटेंस होता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर कोई भी साउंड या फिर आपने यह महसूस किया होगा कि अगर आप पानी में होंगे तो आपका आवाज़ उतना नहीं निकलता या फिर आवाज़ दूर तक नहीं जाती है। इसीलिए यह मेलियस, इनकस और स्टेप्स, इन तीनों का काम क्या होता है, ये इनके आवाज़ को या फिर इनके आयाम को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसके बाद ये कहाँ जाता है, ये आपका कोक्लिया में जाता है। कोक्लिया क्या करता है, कोक्लिया इसको, इस आवाज़ को या फिर इस साउंड को किस में बदलता है, सिग्नल्स में बदलता है। सिग्नल्स में बदलने के बाद वो आपका जाता है कॉर्पोरा, जो आपका एक ब्रेन का पार्ट होता है। अब वो अगर आपका ब्रेन में चला गया तब तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि वो इस साउंड या फिर उसका मीनिंग क्या है, उसका असल मीनिंग क्या है। यही आपका इसका समरी हुआ इस वीडियो का। इस वीडियो का आप लोग समरी बोल सकते हैं ईयर का। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका होगा टोंगियो या फिर नोज, इन्हीं दोनों पे होगा, या फिर दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।